धरती पर खून बिखरा था और उसके बीच एक हिला हुआ शरीर। पैर टूट चुका था पर इरादा अब भी जिंदा था। रेंगते हुए वो आगे बढ़ा। वहां थी मिस जूही, कांपते हाथों से हीलिंग करती हुई। मैं ठीक हूं, सन जिनू बोला। तुम रुक सकती हो, बस और थोड़ी देर। लेकिन तभी खांसी की गूंज गिरी। उस आवाज में थी टूटती सांसों की सच्चाई। चीख के साथ वो लड़की जमीन पर गिरी, चेहरे पर खून, आंखों में डर। क्या वो ठीक है? किसी ने कहा। दूसरे ने जवाब दिया, कम से कम जिंदा है। 17 में से सिर्फ 8 बचे और कुछ गंभीर रूप से घायल। सन जिनू बेहोश, शरीर लहूलुहान, पर अब भी जिंदा, आखिरी सांस तक लड़ता हुआ। मुझे दुख है, एक ने कहा, पर पार्टी लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला लिया। मिस्टर सॉन्ग, अब तुम्हें सजा का इंतजार करना होगा। धरती कांपी। वो पत्थर का देवता फिर से जाग गया था। वो कमीना फिर से नहीं, किसी की चीख गूंजी। सबकी सांसें थम गई। उसकी उंगली फिर से हिली और फिर मंदिर का दरवाजा खुलने लगा। क्या हो रहा है? ये मूविंग है। भाग निकलो, अब ये जगह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सन्नाटा छा गया। हर नजर उस अजीब आकृति पर टिक गई थी। मूर्ति के आगे वो था, एक रहस्यमयी वेदी। वो क्या है? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। सन जिनू ने थमे हुए स्वर में कहा, एक ऑल्टर। ऑल्टर? जूही ने पूछा। बिल्कुल, जैसे पौराणिक कथाओं में होता है, कोई बोला। जहां लोग देवताओं को खुश करने के लिए जीवित बलि चढ़ाते थे। गाय, सुअर, बच्चे, यहां तक कि सन जिनू की आंखों में डर झलक उठा, कुंवारी कन्याएं तक। और आखिरी आदेश है, जिनू ने धीमे से कहा, अपनी श्रद्धा साबित करो। जरूर यही आखिरी परीक्षा है, लेकिन जिनू के मन में एक सवाल जल रहा था। चाहे मैं कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, यहाँ क्या हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग, इसका मतलब है हमें किसी को अपनी बलि देनी होगी, है ना? सॉन्ग के हाथ कांप उठे और आंखें एक खामोश सहमति से झुक गई। कौन लाया हमें यहाँ? सॉन्ग चीयल, वो तुम थे। वो आदमी अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र में आधा काट डाला गया। 7 हाय 10 और लोग भी मारे गए। तुमने जिम्मेदारी लेने का वादा किया था, है ना? तो साबित करो। मिस्टर किम सैंगशिक, तुम चुपचाप लेते रहो। जिम्मेदारी? हाँ, मिस्टर किम ठीक कह रहे थे। इस सब का दोष मेरा है। लेकिन अब मैं लौटूंगा और उन माओं की आंखों में देखूंगा जो आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। परंतु ये केवल उन्हीं की भूल नहीं थी। हम सभी ने यहाँ आने का निर्णय स्वयं लिया था। उस क्षण मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़े, जैसे थके हुए युद्धपथिक अपने अंतिम युद्ध की ओर बढ़ता है। हर कदम सन्नाटे में गूंजता एक शंखनाद था और फिर एक हल्की सी आहट ने दीवार के उस पार छिपे रहस्य को जगा दिया। आकाश के देवियों, क्या समय सच में बदलने वाला है? अचानक धरती कांपने लगी। क्या हो रहा है? जैसे ही ज्वाला भड़की, मिस्टर सॉन्ग की आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि सवाल था। क्या समय ने खुद को बदल लिया है? सन जिनू की दृष्टि ठहर गई। बस एक ही ज्वाला? क्या इसका अर्थ ये है कि इसे बलि नहीं चढ़ाना चाहिए? वो दोनों थके, घायल, लेकिन अभी हारे नहीं थे। क्या कोई मेरी जगह जा सकता है? उसने कहा, पर उसकी आंखें जवाब मांग रही थी और जवाब किसी के पास नहीं था। जिनू, किसी ने पुकारा, लेकिन कदम रुक नहीं सकते थे। समय घट रहा था। अल्टर के पास पहुंचना था। तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूं, मुझे रुकना नहीं है। तो ये बात थी। हर बार जब कोई ऑल्टर में प्रवेश करता है, एक ज्वाला जल उठती है। इसका अर्थ साफ है, ट्रायल तभी शुरू होगा जब सब ऑल्टर के भीतर होंगे। लेकिन भय सबके चेहरों पर उतर आया था। क्या हो अगर दूसरे हंटर्स भी यहाँ आ जाएं? आज इस गेट को खुले 1 हफ्ता हो चुका है। उन्हें ये डंजन अजीब क्यों नहीं लगी? शायद इसलिए क्योंकि ये बी रैंक है। खैर, इसमें कुछ नया नहीं। 7वें दिन गेट पूरी तरह खुल जाता है और अगर उस गेट से कोई राक्षस बाहर निकल आए तो तबाही तय है। रेड पार्टी का एक ही काम होता है, बॉस को मारो और डंजन को बंद करो। इसका मतलब था वो दैत्य हमारी दुनिया में आ सकते हैं। सन जिनू की आंखों में आग थी, डर नहीं। अगर हम अब हारे तो सब खत्म है। मदद आने से पहले वो चीजें जाग जाएंगी। एक चेतावनी थी,
आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक कदम बढ़ा और नियति की सांसें थम गई। एक कदम और मंत्र जाग उठा। अग्नि की लपटों में छिपे थे देवदूतों जैसे पुतले। एक हाथ उठा और दीवारें गूंजने लगी। नीली लपटों ने बिजली को जन्म दिया। जमीन चीख उठी, अब वापसी मुमकिन नहीं। शांत लपटों में एक गर्जना छुपी थी। दरवाजा खुद खुलने लगा। दरवाजा खुल गया। किसी ने डरते हुए कहा, क्या ये कैसे मुमकिन है? और सामने था अंधेरा बिना किनारे का। इसका मतलब हुआ, क्या हम जा सकते हैं? किसी ने धीमे से कहा, नहीं, कुछ और होने वाला है। काली परछाइयों ने हलचल शुरू की। वो सभी अचानक चलने लगे। ए फ्लैट क्या? वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। चारों ओर शांति थी, मगर वो शांति साधारण नहीं थी। वो तूफान से पहले की आखिरी सांस थी, जब हर शिकारी अपनी जगह जमे हुए सिर्फ देख रहा था। सामने से आती थी वो मूर्तियां, बिना भाव के, बिना आवाज के, और फिर भी हर कदम उनके आने की गवाही दे रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों का वजूद नहीं बचा था। बस इंतजार था, या तो अंत का या फिर किसी अनजाने नरसंहार की शुरुआत का। अगली कड़ी में जब मूर्तियां रुकेंगी नहीं और शिकारी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस सन्नाटे ने तुम्हें छुआ तो निशान छोड़ो, लाइक करो, कमेंट करो और इस रहस्य को आगे फैलाओ। ये था स्टारफॉर्ज्ड नरेटर।